बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन लीजन को पढ़ने वाले हैं। सही है, क्योंकि एज़ अ मेडिकल ऑफ़िसर, एज़ अ मेडिकल स्टाफ आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं, तो हिस्ट्री लेने के दौरान आपको पेशेंट की स्किन की भी हिस्ट्री लेनी होती है। तो उसके दौरान आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन लीजन पेशेंट के स्किन के ऊपर आपको नज़र आ रहे होते हैं। तो आपको अंदाज़ा नहीं होता कि जब आप डॉक्यूमेंट करते हैं, तो इस लीजन को हम क्या नाम दें? क्योंकि डॉक्टर जब भी आएगा वो आपको आपकी जो है ना असेसमेंट देखेगा, आपके डॉक्यूमेंट की हुई मतलब स्टेटमेंट देखेगा कि इस पेशेंट की क्या मतलब हिस्ट्री है। तो इस हिसाब से जब आपको इन चीज़ों के बारे में पता होगा तो आप 100% जब सैटिस्फाई होंगे कि ये जो चीज़ मैं देख रहा हूँ इसका यही नाम है, और जब आप लिखेंगे और फिर दोबारा जब आपसे डॉक्टर पूछेगा तो आप उस वक़्त जो है ना 100% कॉन्फिडेंस से उन्हें बताएँगे कि बेशक जो चीज़ मैंने देखी है पेशेंट के साथ वही है। तो आज का ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है लीजन के हवाले से, हेल्थ असेसमेंट के हवाले से, फिज़िकल असेसमेंट के हवाले से। तो यहाँ पे हम स्किन के जो डिफरेंट टाइप ऑफ लीजन होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। मेनली यहाँ पे 10 स्किन के लीजन है जो मैं आपको बताने जाऊँगा। तो सबसे पहले इनमें आ रहा है पेस्ट्यूल। पेस्ट्यूल हम किसे कहते हैं? अ स्मॉल पस फिल्ड लीजन कॉल्ड अ फोलिकर पेस्ट्यूल इफ इट कैन कंटेन अ हेयर। अच्छा, मतलब पेस्ट्यूल हम उसे कहते हैं कि कोई भी पेशेंट के स्किन के ऊपर लीजन हो, कोई भी ज़ख्म हो, उस ज़ख्म के मतलब लीजन में पेशेंट के साथ पस फॉर्मेशन हो गई हो और उस लीजन के अंदर हेयर भी प्रेज़ेंट हो। लाइक आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि पेशेंट मतलब स्किन का हेयर भी है। तो सेम इस तरह की अगर कंडीशन आप पेशेंट के ऊपर देखेंगे, पेशेंट के स्किन के ऊपर कोई मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हेड में है, सही, या फिर किसी स्किन के एरिया पे है और वहाँ से मतलब उस मतलब लीजन में से कोई हेयर भी मतलब निकल रहा हो, तो उस इन्फेक्शन को, उस लीजन को आप क्या नाम देंगे? पेस्ट्यूल नाम देंगे। और शर्त है कि उसमें पस भी हो और उसके साथ-साथ पेशेंट की जो इन्फेक्शन हो उसमें पस फॉर्मेशन भी हो और उसके अलावा हेयर भी हो, सही है? फिर हम आते हैं सिस्ट के ऊपर। सिस्ट क्या है? अ क्लोज़ सैक इन और अंडर द स्किन दैट कंटेन फ्लूइड और सेमी फ्लूइड मटीरियल। इसमें भी सिंपल वही चीज़ है, मतलब एक लीजन होता है यहाँ पे, ये स्किन के ऊपर निकल के आ गया है लेकिन ये स्किन के नीचे ही है, सही है? मतलब यहाँ पे आपको एक सेक नुमा कुछ चीज़ नज़र आएगी, उसमें आपको समटाइम ऐसा लगेगा इसमें कोई फ्लूइड है या फिर कोई सेमी सॉलिड मटीरियल है, सही है? लाइक उसमें पस फॉर्मेशन हो गई है। तो इस टाइप का इन्फेक्शन अगर आप पेशेंट के ऊपर देखेंगे तो पेशेंट की स्किन ऐसे नज़र आएगी जिस तरह ये ऊपर फ़ोल्ड हुई है ना, तो सिंपल ऐसे ही नज़र आएगी पेशेंट की स्किन, तो आप वहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेशेंट को किस टाइप का मतलब लीजन है। फिर हम देखते हैं नोड्यूल को। नोड्यूल क्या चीज़ होती है? अ रेज़्ड रीजन डिटेक्टेबल बाय टच दैट्स यूजुअली 1 सेंटीमीटर और मोर इन डायमीटर। कोई ऐसा लीजन जो आपको ऐसे फ़ील ना हो रहा हो, जब आप उन्हें टच करेंगे उस वक़्त आपको फ़ील होगा कि हाँ, पेशेंट को कोई लीजन है, कोई इन्फेक्शन है जिसकी वज़ह से मतलब इसकी स्किन यहाँ पे फ़ोल्ड है। और नॉर्मल इसकी अगर आप साइज़ की बात करें तो 1 सेंटीमीटर उसकी साइज़ होती है, सही है? अच्छा, फिर अगर हम बात करें व्हील, एक अदर लीजन है पे स्किन का, जिसमें कह रहा है कि अ रेज़्ड रेडिश एरिया दैट्स कॉमनली इचिंग एंड लेस देन 24। अच्छा, इसमें समटाइम एलर्जी टाइप पेशेंट को होती है, सही है? इसमें कोई स्वेलिंग हो जाती है, रेडिश वो एरिया हो जाता है। लाइक यहाँ पे ये फ़ोल्ड हो गई है ना स्किन, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, बिल्कुल स्किन बिल्कुल स्मूथ होती है लेकिन वो थोड़ी बहुत रेडिश हो जाती है, थोड़ी एलर्जी टाइप नहीं होता, इस तरह मतलब हो जाती है पेशेंट की स्किन, और ये नॉर्मली 24 आवर तक होती है या फिर उससे कम। फिर ये ऑटोमेटिक खुद ही मतलब सही हो जाती है, सेट हो जाती है, सही है? होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। फिर अगर हम फिशर की बात करें, फिशर किसे कहते हैं? अ पेनफुल और कैरेक्टाइल लीजन ऑफ द स्किन दैट एक्सटेंड एट लीस्ट इनटू द डर्मिस। मतलब कोई जो हमने पढ़ा था ना जीआई ट्रैक्ट डिसऑर्डर में, अगर आपको पता नहीं है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, तो एनल फिशर हमने पढ़ा हुआ था उसमें जीआई डिसऑर्डर में। तो सिंपल यहाँ पे भी वही बात करें कि आपकी स्किन जो है ना किसी फ़ोर्स की वजह से या फिर किसी स्किन ज़्यादातर डिहाइड्रेट होने की वजह से स्किन के अंदर किरकिल आ जाते हैं, किरकिल मतलब स्किन फट जाती है, सही है? तो उस स्किन के फटने को हम क्या कहते हैं? फिशर कहते हैं, और ये जो स्किन फट जाती है वो मिनिमम आपकी जो है ना डर्मिस लेयर तक जब पहुँच जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? फिशर कहेंगे सिंपली।
सही है। अच्छा फिर हम आगे आ जाते हैं, बाकी ये कुछ सिम्पटम्स हैं, सॉरी ये लीजन है, उनमें एक आ जाता है बुला। बुला हम किसे कहते हैं बेसिकली? बुला बेसिकली हम उसे कहते हैं कि जब आपके स्किन में कोई लीजन हो जाए, सही है? मतलब इस तरह का कोई लीजन हो जाए और मतलब लार्ज फ्लूइड फिल ब्लिस्टर बन जाए अंडर स्किन, मतलब फटे नहीं, स्किन स्किन के अंदर ही मतलब ब्लिस्टर हो जाए। यूजुअली उसकी जो डायमीटर है 1 सेंटीमीटर उसका डायमीटर हो और इस तरह आपकी स्किन बिल्कुल फोल्ड हो जाए, सही है? लार्ज मतलब फ्लूइड आपके स्किन के अंदर भर जाए। फिर आप उन्हें मतलब ईज़िली कोई नीडल प्रिक करके उनमें फ्लूइड निकाल सकते हैं या कुछ ऐसी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, तो सिंपली हम बुला इसे कहते हैं। फिर आ जाते हैं मैक्यूल, ये ज़्यादातर मैक्यूल मतलब नॉर्मल स्किन के भी आ जाते हैं। अ स्मॉल डिस्कलर्ड स्पॉट और पैच ऑन द स्किन, मतलब ये ज़्यादातर जो मैक्यूल नहीं होते, स्पॉट हो जाते हैं ब्लैक कलर के ज़्यादातर स्किन के ऊपर होती हैं, लोगों के स्किन के ऊपर होती हैं। तो ये हम उन्हें कहते हैं, वहाँ की स्किन जो है ना डिस्कलर हो जाती है, वहाँ पे जो डर्मिस सॉरी स्किन के अंदर जो मतलब प्रोटीन होती है, कौन-सी स्किन के अंदर प्रोटीन होती है? हाँ, स्किन के अंदर केराटिन प्रोटीन होती है, सही है। तो यहाँ पे वो चीज़ मतलब होती तो है लेकिन मिनिमम क्वांटिटी में होती है। जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो बिल्कुल व्हाइटिश कलर की होती हैं, सही है। तो उनमें आई थिंक केराटिन प्रोटीन की नहीं है, ये चीज़ कोई और है, लेकिन फाइनली मैं ये चीज़ आपको यही बता रहा हूँ कि मैक्यूल मतलब उसे कहते हैं कि आपकी स्किन के ऊपर को डिस्कलर्ड हो जाए स्किन, सही है। वहाँ के जो कलर है ना मतलब स्किन का एरिया वो डिस्कलर हो जाए, रेडिश हो जाए या फिर ब्लैक कलर हो जाए, तो सिंपली वहाँ पे स्वेलिंग वगैरह कुछ नहीं होती, सिंपली ऐसी स्किन होती है, तो उसे हम मैक्यूल कह सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा अल्सर। अल्सर क्या है? ये सिंपल जो ऊपर हमने पढ़ा ना फिशर, तो सिंपल यही वही चीज़ है फिशर। जब आप उसकी केयर नहीं करते, उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करते, तो ये अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है। अ अ, यहाँ पे अल्सर में क्या कह रहा है कि अ कर्कल लाइक लीजन ऑफ द स्किन दैट यूजुअली एक्सटेंड एट लीस्ट इंटो द डर्मिस, मतलब ऐसा लीजन जो आपके एट लीस्ट डर्मिस लेयर को टच करे, उनको डैमेज करे, तो उस एरिया को हम क्या कहेंगे? अल्सर कहेंगे स्किन का, सही है। फिर अगर हम वेसिकल की बात करें, तो उसमें भी यही चीज़ बता रहा है कि स्मॉल फ्लूइड ब्लिस्टर, मतलब बुला में एक लार्ज फ्लूइड ब्लिस्टर था, लेकिन यहाँ पे स्मॉल ब्लिस्टर है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। इसमें 1 सेंटीमीटर और मोर था, इसमें मतलब 1 सेंटीमीटर या उनसे कम हो, तो उन्हें हम वेसिकल कहेंगे। सिंपल ये दोनों चीज़ें सेम ही है। फिर पेपिल उससे क्या है सॉलिड रेज़ लीजन, मतलब उसमें कोई जिस तरह यहाँ पे फ्लूइड है ना, तो यहाँ पे कोई फ्लूइड या ब्लिस्टर टाइप कुछ नहीं होगा। मतलब ऐसे ही सॉलिड रीजन आ जाएगा आपकी स्किन को, बट यूजुअली लेस देन 1 सेंटीमीटर इन द डायमीटर, जो कि 1 सेंटीमीटर डायमीटर से कम होगा उसकी साइज़ के हवाले से। तो सिंपली यही चीज़ थी जो मैं आपको बताने जा रहा था। तो उसमें भी मतलब कोई इस तरह लीजन वगैरह नहीं होता, सिंपल स्किन फोल्ड हो जाती है और मतलब आपकी स्किन थोड़ी रेडिश हो जाती है, सही है, रेज़्ड आ जाती है, मतलब स्किन नॉर्मली अपनी लेवल से थोड़ी बहुत उभर के आ जाती है, सही है। तो मेनली यही स्किन के लीजन थे जो हमने डिस्कस किए, मेनली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक्स हैं हमारे हेल्थ असेसमेंट के रिलेटेड और मतलब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब भी आपके पास पेशेंट आएगा तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि मेरा पेशेंट जो मेरे पास आया है उसको किस टाइप का लीजन है। अगर आप डॉक्यूमेंट करते हैं या फिर डायग्नोज़ करते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आपको वहाँ पे मतलब रिटन फॉर्म में कोई चीज़ देनी होती है ना, तो आपको ईज़िली पता होना चाहिए कि मैं किस चीज़ की असेसमेंट कर रहा हूँ और इसको किस टाइप का लीजन या फिर स्किन के ऊपर इन्फेक्शन है। होपफुली आपको ये ईज़िली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ में ना आए तो आप इन्हें दोबारा से देखें, दोबारा से मज़ीद इसके ऊपर स्टडी करें, आपको ईज़िली 100% समझ में आ जाएगा। तो आज का ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। होपफुली आपको सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मज़ीद कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।